क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया क्या वो सही है? क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है? क्या है पूरी सच्चाई? जानिए इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस। हमने इस मुद्दे पर तुरंत वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमने सोचा पूरी चीजें सामने आ जाए तो हम वीडियो बनाएं। क्योंकि कभी कभी राजनीति में बड़े बड़े दावे होते हैं और बाद में वो दावे फुस निकलते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। राहुल गांधी के आरोप सही है या गलत? अगर ये सही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। अगर ये बात गलत है तो फिर ये भी ईवीएम वाली बहस की तरह एक और हवा बनकर रह जाएगा। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसे शायद 2025 की सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। एकदम प्रेजेंटेशन स्टाइल में, स्लाइड शो और डेटा के साथ उन्होंने बताया महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए, जो पिछले 5 साल में वोटरों से भी ज्यादा है। कांग्रेस से यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डाटा की सॉफ्ट कॉपी दी, लेकिन उस डाटा की डिजिटल तरीके से पढ़ना असंभव है, इम्पॉसिबल। तो उन्हें प्रिंट आउट निकालकर हाथ से एक एक वोटर का रिकॉर्ड चेक करना पड़ा। 3-4 दर्जन लोग महीनों तक ये काम करते रहे। उदाहरण, महादेवपुरा विधानसभा बेंगलुरु के सेंट्रल लोकसभा सीट। कांग्रेस का दावा है कि यहाँ 6 से 6.5 लाख वोटरों में से 1,250,000 वोट फर्जी थे। मतलब 6 में से हर एक वोट फेक। 40,000 फर्जी या मौजूद ही नहीं है वोटर। हाउस नंबर 0, फादर नेम DFOIGOIF, ऐसा नाम होता है किसी के पिता का। मतलब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसने लगे। 10,452 वोटर एक ही एड्रेस पर पाए गए और 4,132 वोटर फोटो गायब। 33,692 फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी का कहना है कि अगर यही पैटर्न 25 और सीटों पर हुआ तो नतीजा बदल सकता था और शायद 2024 का चुनाव चुराया गया। दिलचस्प बात यह है कि महादेवपुरा में बीजेपी की बढ़त इतनी ज्यादा थी कि बाकी 7 विधानसभा सीट हारने के बावजूद लोकसभा चुनाव 33,000 वोटों से जीत गई। देखिए, ईवीएम हैकिंग तो बड़े स्तर पर संभव नहीं है। असल समस्या है वोटर लिस्ट में हेरफेर, नाम डिलीट करना, वोटर सप्रेशन, डराना धमकाना। और ये सब तब और गंभीर हो जाता है जब खुद इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। क्या हमें आज तक कोई साफ जवाब मिला कि अशोक लवासा ने बीच ही कार्यकाल में इस्तीफा क्यों दिया? 2024 में भी इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन जवाब नहीं। राहुल गांधी के आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के बजाय कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर दम है तो हलफनामे पर हस्ताक्षर करो। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि राहुल गलत है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम हस्ताक्षर क्यों करें, ये आप ही का डेटा है। आर्ट न्यूज ने जब फैक्ट चेक किया तो पाया आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का नाम 3 राज्य के वोटर लिस्ट में था। मतलब डुप्लीकेट वोटर की समस्या असली है। अब पर्ची जिंदा हो गया है भाई, जिंदा हो गया है। 3 जगह अलग अलग एड्रेस के साथ, नाम के साथ, एज के साथ। याद रखिए, जब कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज मांगा था कि 6 बजे के बाद जो अतिरिक्त वोटर आए उनका वीडियो दिखाइए, ईसी ने रूल ही बदल दिया। अब कोई सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोटर लिस्ट में आधार, राशन कार्ड, EPIC शामिल करो। ईसी ने साफ मना कर दिया। वीवीपैट स्लिप्स की पूरी गिनती मना कर दी। देखिए, हमारा इलेक्टोरल रोल जो लोकतंत्र की नींव है अब खुला है मैनिपुलेशन और लापरवाही के लिए। सवाल ये है, ये क्या जानबूझकर किया गया या सिस्टम की नाकामी है? राहुल गांधी सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इन सवालों का जवाब देना होगा इलेक्शन कमीशन को। उनकी जिम्मेदारी है भाई, ना कि सवाल पूछने वालों को चुप कराना, उन पर लांछन लगाना, उन पर लाठियां बरसाना। वहीं बीजेपी राहुल पर यह आरोप लगा रही है कि अगर दावों में इतनी सच्चाई है तो हलफनामे पर साइन करे। उन्होंने जो डेटा दिया है वो खुद कर्नाटक का है, जहां उनकी सरकार। जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सच सामने आना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, आज सत्ता में बीजेपी है, कल विपक्ष भी हो सकती है। अगर चुनाव की ईमानदारी खत्म हो गई तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस मुद्दे पर सही जांच हो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इस चैनल का, जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, जिम्मेदारी है। नमस्कार।